को दूसरी दिशा में भेज दिया और जो बाकी 3 खिलाड़ी थे वो ऊपर विंडगॉड के साथ फाइट लेने के लिए चले गए। जॉनी वो अभी भी इस मुकाबले में बरकरार है, पर वेल्ट ई स्पोर्ट्स उन्होंने अपने 2 खिलाड़ी नॉक करा दिए और जो तीसरा खिलाड़ी बचा हुआ है वो भी जोन के बाहर, उनको डैमेज पड़ता हुआ। पर जॉनी जो अभी तक बचे हुए थे, ट्रेस गॉड का वो ग्रेनेड, जॉनी डाउन और उनका भी एलिमिनेशन हुआ है। पर विन गॉड अभी तक फिनिशेस निकाले नहीं। लेब्रॉन उनको गवा दिया गया है, पर ध्रुव उनके ऊपर डैमेज बहुत बड़ा। पर सुकुना को आप देखे एचपी है नहीं और फिर भी वो फाइट लेना चाहते हैं और साथ में मात्र बैंडेजेस का सहारा। वही बात करें आतंकी की तो उनको डाउन किया गया है, टीजी के दांते उनको भी डाउन किया गया। विंड गॉड क्योया उन्होंने सुकुना को डाउन किया। बट अब दिक्कत की बात यह है कि सर्कल के अंदर इन सारी टीम्स को जाना है। वेल्ट की बात करें तो उनके मात्र एक ही खिलाड़ी मैटी सर्वाइव कर रहे हैं और वो भी वो है जो कैंप अल्फा के आइलैंड पे आपको देखने को मिल रहे थे। पेगासस जोन के अंदर पहुंचे और वहां से एक क्रूशियल नॉक उन्होंने निकाले। बट विंड गॉड की बात करें बहुत मुश्किल है इनका यहां से बच के सर्कल के अंदर पहुंच पाना, पर कम से कम वो फिनिशेस यहां से निकाल सकते हैं। पर मैंटी का लगातार वहां पर 2 ग्रेनेड गए और उन्होंने डीजी के 2 प्लेयर को डाउन कर दिया। पर क्यों वो आगे निकलने के तैयार है, पर सीजर उन्होंने उस प्लेयर को देख लिया है और सीजर उन्होंने बचे हुए विंडगॉड के दोनों खिलाड़ियों को अकेले डाउन किया। और उन्हें भी पता है कि यहां से जोन के अंदर अगर निकलना है तो पहले अपने आप को हील करने की जरूरत है, रिवाइवल तो बाद में देखा जाएगा। पर टीम तामिलाज उन्होंने जो नॉक्स निकाले थे डीजी के ऊपर, वो सारे प्लेयर्स वहां पर रिवाइव हो गए और अब टीम तामिलाज एक बार फिर से रश करने के लिए तैयार। मैटी वो आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी इस मुकाबले से बाहर और ट्रेस गॉड ये शायद उनका तीसरा फिनिश था इस मुकाबले का। पर टीम ओरंगुटन को आप देखिए, आतंकी एकमात्र खिलाड़ी जो आपको सर्कल के बाहर देखने को मिल रहे हैं, बाकी के प्लेयर जोन के अंदर मौजूद है और पीछे से अब वहां पे वाइल्ड फैंग के जो प्लेयर है वो मौजूद है। चलिए वो तो प्ले जोन से ही डाउन हो गए और फियर्स वो थे जिन्होंने आतंकी का फिनिश सिक्योर किया। सुकुना उनको भी डाउन किया जाएगा। टीम तमिलाज वो सर्कल के अंदर से जो ब्रिज के आसपास टीम आपको देखने को मिल रही है जीजी की, उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए और वो जो फिनिश है वो मैंटी के खाते में जाता हुआ और मैंटी 4 फिनिशेस निकाल चुके हैं। आज के दिन पे सीरवी के बारे में हमने बात की जो एक ओजी है, तो आप उसमें मैंटी का नाम भी जोड़िए क्योंकि ये भी एक फियर्ड प्लेयर है जिससे डरती है लॉबी। जी हाँ, आपके बोलते ही मैंटी वहां पर डाउन किए गए। बियर्ड बाबा उन्होंने फियर्स को एलिमिनेट किया है, पर टीम ओरंगुटन 4 फिनिशेस उन्होंने निकाले और मैं देख रहा हूं सीजर इकलौता ऐसा खिलाड़ी है जो ब्रिज के आसपास आपको दिखाई देने वाला है और उन्होंने पेगासस को एलिमिनेट किया। यानी कि ना कि उन्होंने एक फिनिश निकाला है, वो जो एक प्लेसमेंट पॉइंट है वो भी आपको निकालते हुए नजर आएंगे। पर एके ऊपर वो डाउन हुआ खिलाड़ी। पर वाइल्ड फैंग्स क्या इस मुकाबले में वो थोड़ा और आगे जा सकते हैं? ओरंगुटन उनके पास जोन का एडवांटेज आपको दिखाई देगा और सीजर उनको तो कहीं निकलने की जरूरत ही नहीं है, उनके पास जोन का एडवांटेज है। पर रैंकी ऐसा लगता है कि टीम तामिलाज इस मुकाबले को बहुत बड़ा वो टीम बना सकती है। 6 फिनिशेस निकाले, चारों प्लेयर के साथ जोन का एडवांटेज भी है उनके पास। और साथ ही साथ ओरंगुटन की भी रोटेशन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, वो भी आपको एजेस के राउंड देखने को मिल जाएगी। बट वाइल्ड फैंग्स वर्सेस 4 मेडिकल की फाइट होती हुई ड्रैगन वो व्हीकल लेकर के आगे जा रहे हैं। ट्रेस गॉड को डाउन किया, सैफ वो आखिरी खिलाड़ी बचे। एक बार फिर से सैफ के कंधे पे जिम्मेदारी, वो 1v2 उनको करना था, एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया और अब रीपर वर्सेस सैफ की वो फाइट हमें देखने को मिल रही है। देखना ये कि क्या सैफ इस इंपॉर्टेंट फिनिश को वो अपना बना सकते हैं या फिर नहीं। वो आगे जा रहे हैं और अभी भी एक दूसरे की तलाश पर। रीपर उन्होंने सैफ को डाउन किया और एक बार फिर से वो इंपॉर्टेंट जगह जहां पे सैफ आपको हर बार शाइन करते हुए नजर आते थे, वो इस बार करने में एक बार फिर से नाकामयाब रहे। पर आप सीजर को तो देखिए, मल्टीपल नॉक्स वो निकाल रहे हैं। ओरंगुटन के लिए कितनी ज्यादा दिक्कतें उन्होंने खड़ा करी है, जहां पर उनके 2 खिलाड़ी मौजूद थे उनको डाउन कर दिया और अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे वेस्टगॉड रिवाइवल के लिए, वो आगे बढ़े। पर सीजर 4 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए। पर अर्नी वो अभी और थोड़े फिनिशेस निकालने की ताक में बैठे हैं। जेनेक्स एफएम अपने 2 खिलाड़ी उन्होंने गवा दिए और अब 2 प्लेयर के साथ मात्र एक फिनिश निकाला है। पर टीम तामिलाज उनके पास जोन का एडवांटेज अभी भी मौजूद रहेगा। जेनेक्स एफएम वर्सेस कोआकेस उनके बीच की ये फाइट है। टीम तामिलाज उनको भी पता है कि यहां से मौका है कि आप फिनिशेस निकाल पाए। आकाश वो आखिरी खिलाड़ी फाइनली एलिमिनेट हुआ है। टीम तामिलाज ये 10वां फिनिश निकाला है उन्होंने इस मैच का। जी हाँ, और जेनेक्स एफएम की बात करें तो उनके पास भी जो शुरुआती 3 मुकाबले थे उसमें कुछ खास अंक आए नहीं थे। इनफैक्ट कुछ भी अंक नहीं आए थे। यहाँ पे कम से कम प्लेसमेंट का पॉइंट और वो एक फिनिश उनके खाते में जरूर आया। बट सीजर उनके ही खाते में सर्कल गया है। कभी कुछ ना भी करके देखिए, उसका प्राइम एग्जाम्पल सीजर बनते हुए नजर आए। वो एकमात्र खिलाड़ी है जो जोन के अंदर है और आप सोच के देखिए बेदी, अगर सच में वो इस मुकाबले में चिकन डिनर लेके जाते हैं, क्योंकि टीम तमिलाज और ओरंगुटन की फाइट तो होना तय है। 4 मेडिकल भी वहां से शॉट्स लेना चाहेगी और ऐसे में ब्रिज पे जाएगा तो जाएगा कौन?
आरून को स्पॉट किया गया, डैमेज सीजर। आया पर सीजर वो थे जिन्होंने रीपर को डाउन किया और विस्कॉट ने वो फिनिश चोरी कर लिया। वही पोको को भी सीजर ने डाउन किया और वो फिनिश उनके खाते में जाएगा, वो 5वां फिनिश सीजर के पास। और जब आपकी किस्मत प्रबल है तो फिर आपको पीछे कौन छोड़ सकता है। और जैसे आप कह भी रहे थे कि टीम तामिलाज और ओरांगुटान की फाइट वहां पर होनी तय है, अब उनके आईजीएल आरू मात्र बचे रहेंगे, पर टीम तामिलाज प्रॉब्लम इस बात की रहेगी सीजर के लिए कि सामने 4 खिलाड़ी हैं टीम तामिलाज का, भले वहां पर एक खिलाड़ी डाउन है पर जो रिवाइवल है रिको उनको बहुत आसानी से मिल जाने वाला है, गोलियों की कोई कमी नहीं। सीजर उनके पास 3 ग्रेनेड भी आपको दिखाई देता हुआ, आरू वो ब्रिज के नीचे इस वक्त मौजूद है। सीजर सामने से भागते हुए 2 खिलाड़ियों को उन्होंने देखा है। टीम तामिलाज एक बार फिर से 4 खिलाड़ियों के साथ मौजूद है, पर अब ये जो अगले सर्कल का शिफ्ट आया वो सीजर के पास मौजूद नहीं, यानी कि टीम तामिलाज 12 टोटल फिनिशेस निकालने वाली टीम। लगता तो नहीं कि सीजर वो यहां से जो अपना फिनिश है वो देना भी चाहेंगे, पर अभी भी वो प्लेयर कोशिश करता हुआ, पर जैसे मैं कह भी रहा था फिनिश अपना वो नहीं देना चाहेंगे। यानी टीम तामिलाज 12 के साथ हैं और 12 के साथ ही चिकन डिनर निकालते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप इनिशियली बात करें तो टीम तमिलास उनका मैचेस वो उतना ज्यादा बढ़िया गए नहीं थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा कमबैक करके दिखाया और वो चाहते हैं कि जो आरू का फिनिश है वो भी वो सिक्योर करे। और आरू वो आपको पानी के अंदर डुबकियां लगाते हुए नजर आएंगे और ये भी मुझे लगता नहीं कि अपना फिनिश देने के लिए ऊपर आने वाले हैं। और इसी के साथ एक बड़ा चिकन डिनर, एक मच नीडेड चिकन डिनर वो टीम तमिलास के पास जाता हुआ नजर आया, जहां पर मैंटीओजी ने करके दिखाया एक बड़ा कमबैक। कमाल का एफर्ट यहाँ पे टीम तमिलास का, एक बार फिर से वो फीलिंग आई, वो तकड़ा करके चिकन डिनर निकाला है टीम तमिलास ने। और बहुत ज्यादा समय बाद हमने मैंटी का वो उग्र रूप उनका, और ओरांगुटान दे प्लेड रियली वेल, 14 पॉइंट्स, स्टिल कंसिस्टेंट, स्टिल लुकिंग रियली गुड। कहना पड़ेगा जीजी, नेक्रो ने इनका नाम भी लिया था, प्रेडिक्शन कमाल की उनकी साबित हुई, 11 अंक ले गए, सीजर प्लेड रियली वेल। पर इन सब के बीच में इन्फर्नो राइजिंग वो क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि कल के दिन पर तो बढ़िया खेल दिखाया था, पहले मैच में 3 मात्र पॉइंट लेकर गए, पर टीम कॉस्मिक कल के तीनों मैच में उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई, पर आज के इस पहले ही मैच में वो टीम 0 पर गई है। विंड गॉड कल का दिन उनके लिए काफी ज्यादा बढ़िया था, पर यहाँ शुरुआत अच्छी नहीं हुई, इतनी ज्यादा देर तक फाइट हुई है उनकी जीजी के साथ, मल्टीपल टीम और वहां पर आई, वहां उनकी फाइट हुई, पर 0 के साथ एलिमिनेशन हुआ उनका भी। जी हाँ, बट अब बचे हुए 2 मैचेस के अंदर कमबैक करने की कोशिश तो वो भी करेंगे। मिरामार का मैच होगा अगला, काफी इंपॉर्टेंट मैच है यहाँ पे सभी टीम्स के लिए, और स्पेशली जेनेक्स एफएम खाता खुला है इस मैच के अंदर, बट अभी भी बहुत कुछ करना बाकी। जी और जेनेक्स एफएम की भी रोटेशंस काफी बढ़िया देखने को मिली, थोड़ा फियरलेसली वो खेलते हुए नजर आए। मिड रोटेशन एक खिलाड़ी डाउन हुआ बट वहां रुके नहीं, वो सीधे सर्कल के अंदर आपको मूव इन करते हुए नजर आए, और उसके बाद जोन ही ऐसा बना था कि उनके पास ऑल ऑफ सडन ये गलतियां यहाँ पे हुई जरूर, बट 5 के सामने नेट लगा, एक गलती साबित हुई, बट जंप शॉट देखिए 5 का, वो लास्ट बुलेट का एफर्ट था, वो बुलेट अगर कनेक्ट नहीं होती तो मुश्किलें बहुत पड़ती, बट यहाँ पे टीम तमिलास और मैंटीओपी एक बार फिर से वो आक्रमण, एक बार फिर से वो अग्रेशन, टीम तमिलास और मैंटीओपी का फॉर्म कमाल करता हुआ इस मुकाबले में। 4 फिनिशेस एक बार फिर से मैंटी वो निकाल चुके हैं। सबसे बढ़िया बात कि रिको उनको रिवाइवल मिलने वाला है, पर ड्रैगन वो आगे बढ़े, आतंकी वो डाउन, और इन सब के बीच में ओरांगुटान एक आखिरी खिलाड़ी अपने आईजीएल के साथ आरू वो मौजूद दिखाई देंगे। कोकेस एक बार फिर से जोन का सेंटर उनके पास मौजूद है, फियर्स और एग्जीक्यूटर के बीच की ये जंग, जहां पर एग्जीक्यूटर एक ग्रेनेड आगे की दिशा में डालते हुए और वो बग्गी ले जाकर वहां से पहुंच गए वेल्ट ई स्पोर्ट्स। उन्होंने टीम तामिलास के मैंटी को देख लिया गया, वो डाउन हुए। क्योया उन्होंने एमगॉड को देखा, इसी के साथ वेल्ट, दिक्कतें उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा, एमगॉड को रिवाइव करना अभी भी बाकी रहेगा, पर टीम तामिलास ज्यादा प्लेयर्स बचे नहीं है, और जो बचे हैं वो जोन के बिल्कुल एजेस पर। बट वेल्ट के भी 2 प्लेयर्स यहाँ पे नॉक पड़े हैं, उनको भी जाना है जोन के अंदर, बट मिस्टर आईजीएल वो भी यहाँ पे नॉक हो गए। रिको बचे अब अपनी टीम की एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी खिलाड़ी, बट वो जोन के अंदर है, ये सबसे बड़ी बात है। पीछे से मुश्किलें और बढ़ सकती है, बट वेल्ट बैक टू बैक उनके प्लेयर्स जो नॉक थे वो खत्म होते आपको नजर आ रहे हैं। विंड गॉड वो जो प्लेयर्स पहले ही चले गए थे जोन की तरफ, उन्होंने वो फ्रैग्स निकाले, काफी बेहतरीन एफर्ट देखने को मिल रहा है। बट रिको, मैटी, इन दोनों को आपस में लड़ने की शायद जरूरत ना ही पड़े, दोनों अभी के लिए जोन के अंदर देखने को मिलते तो हैं हमें। पर टीम कॉस्मिक पाश वो आखिरी खिलाड़ी, फाइनली उनका भी एलिमिनेशन हुआ, पर विंडगॉड उनके अभी भी 2 खिलाड़ी इस मुकाबले में मौजूद हैं। विंडगॉड 4 टोटल फिनिशेस निकाले गए, मैट किसी बीच उनका भी एलिमिनेशन, वाइल्ड फैंग्स के सैफ थे जिन्होंने उनको एलिमिनेट किया, पर जेन वो आगे बढ़े, मैटी उनको डाउन किया, और वेल्ट ई स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन, यानी रिको थोड़ा राहत की सांस वो जरूर लेने वाले, क्योंकि या तो उन्होंने फिनिश फीड रीड करी हो, तब उनको पता चलेगा कि जो बैक एंड पे खिलाड़ी थे वो एलिमिनेट हुए, पर शायद लगता नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल
रीड किया होगा क्योंकि वो पीछे अभी भी देखते हुए नजर आए, पर विंगॉड सैफ ने वहां पर एक नॉक निकाला क्योया, वो आखिरी बचे हुए खिलाड़ी, और सैफ ने ही क्योया को एलिमिनेट किया है। और ट्रेस गॉड वो आगे आए तो सही, पर उससे पहले सैफ उन्होंने निपटारा कर दिया उन दोनों खिलाड़ियों का। काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे माहौल बना था क्योंकि स्टन था उनके हाथ में ट्रेस के, वो स्टन करके अटैक करना चाहते थे। हालांकि जोन कहां जाएगा बहुत कुछ पॉइंट्स के साथ 21 अंकों का वो फासला, फिर आती है गॉड्स रेंज जो 10 अंकों के फासले पर है एफएस के साथ। पर एसबीए को आप देखिए, आज का दिन उनके लिए बढ़िया रहा, पर ये बात तो अच्छी रही कि वो जो 8वें पायदान की टीम है वो ज्यादा ऊपर नहीं गए, क्योंकि जो निचले हिस्से की टीम थी वो उतना अच्छा नहीं खेल पाए। टीम कॉस्मिक को आप देखिए, पूरा मौका था टॉप 8 के अंदर आने का, ऑल्टीट्यूड इंसेन उनके पास मौका था, क्वॉकेस के पास मौका था, फिर भी क्वॉकेस एक तो कम से कम वो चिकन लेकर गए, पर टीम तामिलाज आखिरी मैच में कुछ एक्स्ट्रा तो चाहिए था उनकी तरफ से। जी हाँ, बट यहाँ पे मैं डिफरेंस देख रहा हूँ। आप टॉप 8 में अगर देखें तो 8वें पायदान पे मनी मेकर्स है जिनके सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं और 44 पॉइंट्स हैं उनके पास। IREX के पास 40 हैं, वो 16वें पे हैं। 4 अंकों का डिफरेंस है केवल। मतलब एक अच्छा मुकाबला, आप पूरा खेल बदल सकते हैं। कहीं से कहां तक का सफर पॉइंट्स टेबल में तय करना अभी भी पॉसिबल है। और यहाँ पे भी देखिए, ट्रू रिपर्स, टीम फॉरएवर 3 मैचेस ही हुए हैं, 39 पॉइंट्स हैं उनके पास। बहुत कुछ हो सकता है अभी भी। और आप सोचिए ना कि जो हमारे पास 27वीं टीम है 4TR की, वो 30 पॉइंट के साथ है, 3 मुकाबले खेले। अगर उन्हें 44 जाना है 3 मुकाबले में, 14 पॉइंट उतने भी ज्यादा है नहीं उनके लिए। और आप सोचिए कि कल का दिन बचा हुआ है, परसों का दिन हमारे पास बचा हुआ है, कोई भी टीम कहीं पर भी पहुंच सकती है। प्रॉब्लम उनके लिए जिन्होंने अपने 6 मैचेस खेल दिए, जैसे हमने SOX लिखिता की बात करी, 6 मैचेस के बाद 28 अंक निकाले, उसमें एक चिकन डिनर भी इंक्लूडेड है।